हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे एचसीसी पे। इसने भी क्लोजिंग दी है 34.8 पे। आगे कैसे ट्रेड कर सकता है, कहां तक जाएगा, टारगेट क्या होना चाहिए, कहां के लेवल दोबारा इसमें आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, राइट। तो कहां तक लेवल आ सकते हैं पूरी बात करेंगे। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की सारी वीडियोस मिलती रहे। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे लाइव मार्केट में लेवल्स वगैरह यहाँ पे जो भी आपको क्वेरी होती है मैं शेयर करता रहता हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस भी वहां पे देता रहता हूँ। रिकमेंडेशन नहीं है मेरा, सिर्फ व्यू शेयर करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें तभी ट्रेड लें। मेरा सिर्फ व्यू है, मैं चार्ट पे आपको यही सिखाता हूँ, चार्ट को रीड कैसे करा जाता है, ठीक है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो आज हम बात करेंगे एचसीसी पे। वीकली के चार्ट पे 34.8 पे इसने दी है क्लोजिंग। तो सबसे पहले इसमें क्या देखना है हमें, सबसे पहले ये देखना है कि इसमें रेसिस्टेंस जो आई थी वो रेसिस्टेंस किस वजह से आई थी और कहाँ तक वो अपने लेवल्स को नीचे तक लेके जा सकता है शेयर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के इसमें रेसिस्टेंस देखूंगा जो यहाँ पे आपको देखने को मिली थी, ठीक है। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 46 के आसपास की रेसिस्टेंस है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ये वाले लेवल पे से सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट मिला, 2006 की बात कर रहा हूँ ये मैं। यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ रेसिस्टेंस मिली, ये सपोर्ट यहाँ जाके रेसिस्टेंस बन गया, फिर यहाँ रेसिस्टेंस मिली, फिर यहाँ रेसिस्टेंस मिली, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस मिली, ठीक है। ये रेसिस्टेंस आपको देखने को मिली थी 2017 में, यहाँ पे मिली थी 2015 में, यहाँ पे रेसिस्टेंस देखने को मिली थी 2011 में। तो आप पीछे से देखेंगे इसे तो ये हर लेवल पे यहीं पे आपको रेसिस्टेंस देखने को मिलेगी 46 के लेवल पे। तो 46 इसके लिए एक रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। जब तक 46 48 को क्रॉस नहीं करेगा ये ऊपर के टारगेट आपको नहीं दिखाएगा, यानी कि 80 के और फिर उसके बाद आपको 110 के। तो इसको अगर ये टारगेट अचीव करने हैं 110 और 80, ठीक है, टारगेट 1 और टारगेट 2, अगर ये लेवल्स अचीव करने हैं तो इसको 48 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। मैं आपको इसमें कोई फेक एडवाइस नहीं दूंगा कि ये स्टॉक भाग जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, 50 गुना हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। जब तक ये 48 के ऊपर 50 के ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करेगा तब तक ये ऊपर तेज नहीं जाएगा। उसके ऊपर ट्रेड करेगा तो इसमें एक स्पीड आ सकती है, इसमें आपको मोमेंटम दिख सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे 2011 से यहीं से इस लेवल पे ही इस जोन में आके बार बार रेजिस्टेंस फेस करता है। तो ये जो जोन है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे बार बार ये रेजिस्टेंस फेस करता है और बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी आपने देखा फिर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ गया। पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि नीचे की तरफ ही चल रहा है। इसने नीचे का लो भी लगाया 30 के आसपास का, बट इसका जो एक एग्जैक्ट लेवल अब जो बन रहा है जिसके नीचे अगर ये जाएगा मार्च के महीने में तो ज़्यादा तेज गिरावट भी इसमें देखने को मिल सकती है। वो क्या लेवल हो सकते हैं, वो जो लेवल है वो मुझे इसके आसपास लग रहा है। अगर ये इसके आसपास ट्रेड करना शुरू करता है यानी कि 31.5 के नीचे, तो यहाँ से तेजी से नीचे गिर सकता है। सस्टेन करे 31.5 31 रुपए के नीचे, अगर ये 31 के लेवल के नीचे, मान लो राउंड ऑफ 31 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है, सस्टेन करता है, आपको इसमें ये वाले लेवल भी दिख सकते हैं फिर 20 के। तो आपको ध्यान रखना है, स्टॉक को ट्रैक करना है कि अगर ये 31 के लेवल काट रहा है कि नहीं। अगर नहीं काट रहा, वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो अच्छी बात है, यहाँ पे रेंज में रह सकता है कुछ टाइम के लिए जब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। उसके बाद ये अपने आप 48 के लेवल काट के आपको ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा। इतने सालों का जब भी एक स्टॉक इतने बड़े लेवल्स या फिर इतने बड़े रेंज से बाहर आ रहा होता है, ब्रेकआउट देता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है स्टॉक में। और अभी तो मार्केट में भी इतनी वॉलेटिलिटी है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। 48 के ऊपर जाने के बाद भी वापस एक बार आएगा 60 पे जाके रीटेस्ट करने के लिए। तो इसमें थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंसली। अगर आप बड़ी क्वांटिटी होल्ड करके बैठे हैं और आपको उम्मीद है कि इसमें 120-150 के लेवल दिख सकते हैं, बट आपको इसमें पेशेंसली बैठना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का व्यू है तो अभी मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अभी इसका एक तो 50 से नीचे का लेवल जो है वो वीक है, ठीक है। दूसरी बात, मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है। तीसरी बात, इतनी बड़ी रेंज से आ रहा है तो परेशान करके ऊपर जाएगा, लोगों को हल्का करके जाएगा अगर लोग इसमें चढ़े हुए हैं तो, ठीक है। तो स्टॉक की आदत होती है जब भी बड़ी रेंज से निकल रहे होते हैं वो थोड़ा बहुत परेशान जरूर करते हैं। तो अभी तो ये निकला भी नहीं है, तो अभी तो रेंज पे ही रेजिस्टेंस ले रहा है, तो अभी इसमें मैं कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। रेंज में रह सकता है। अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो आपको पता है आपका स्टॉप लॉस कहाँ है 31 का। 46 48 के ऊपर तेज हो जाएगा तब आप होल्ड कर सकते हैं। बीच में है तो नो ट्रेडिंग जोन है, एक नो ट्रेडिंग जोन में रेंज में रहेगा तो उसमें कोई फायदा नहीं है, आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा इतना, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस फेस की, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस की। तो ये जो इसका लेवल है 31 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम आप देख रहे हैं इसमें वॉल्यूम बिल्कुल नहीं आ रही थी। यहाँ पे 2023 से हमें इसमें वॉल्यूम देखने को मिली है और वॉल्यूम देखने को मिल रही है। स्टॉक ने अच्छा खासा मोमेंटम भी दिया ऊपर का।
यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 20 के आसपास और 46 का है मार के आया, तो एक तरह से डबल हो गया था। तो वॉल्यूम के साथ डबल हुआ है, इसका मतलब अच्छा मूव है, इसमें फेक मूव नहीं है। ये सिर्फ रीटेस्ट करने आ रहा है क्योंकि इसका भी एक ब्रेकआउट हुआ था 2018 का, यहाँ पे आप देखेंगे 2023 के आसपास। तो 5 साल का ब्रेकआउट ये भी था। तो 5 साल का ब्रेकआउट जब हुआ तो यहाँ से रीटेस्ट करने आ रहा है, रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाएगा और फिर अपने बड़े वाले लेवल का, बड़ी रेंज का जो 13 साल की एक रेंज है उसका ब्रेकआउट देगा आपको। ठीक है, अब ये 5 साल का आपने ब्रेकआउट देखा, रीटेस्ट करने आ गया उसी लेवल पे, आप देखोगे तो रीटेस्ट करने उसी लेवल पे आया। भाई देखिए वहीं से लेवल, वही मैं आपको कह रहा हूँ 31 का लेवल है, रीटेस्ट हो चुका है। थोड़ा सा नीचे गया 30 पे गया और वापस ऊपर आ गया 34 पे। तो यही स्टॉक करते हैं, वो रीटेस्ट करने जरूर आते हैं जब भी रेंज से ब्रेकआउट देते हैं। तो अभी तो इसने ये वाला 5 साल का ब्रेकआउट दिया तो रीटेस्ट करने आया, बट जब ये 13 साल वाला एक ब्रेकआउट देगा, 13 या 15 साल का कह लो आप, 2009 से, तो जब उसका ब्रेकआउट यहाँ पे देगा तो वापस रीटेस्ट 70 से करने आ सकता है, 60 के 65 के आसपास, फिर ऊपर जाएगा बड़ी तेजी से। तो ये स्टॉक की आदत होती है, ये वीकली के चार्ट पे हमने देखा। अगर यही मैं आपको चीज़ इसमें मंथली के चार्ट पे दिखाऊं तो आपको इसमें कुछ और सिनेरियोज पैटर्न दिखेंगे। तो ये आ गए मंथली के चार्ट पे। मंथली के चार्ट पे आप देखोगे आपको क्लैरिटी और मिलनी शुरू होगी क्यों मैं ये बात बोल रहा था। यहाँ पे आप देखोगे ये लॉन्ग टर्म का व्यू है मेरा, तो यहाँ पे आप देखोगे रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, ये रेसिस्टेंस बन गया, फिर रेसिस्टेंस, फिर रेसिस्टेंस और फिर रेसिस्टेंस। तो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा एक अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट देता हुआ चल रहा है, 2011 के लेवल्स को। ठीक है, अब 2024 चल रहा है तो 13 साल का लेवल्स को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, बल्कि मैं कहूँ तो 2006 से रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है। बट अगर आप सिर्फ रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट देखते हैं तो भी कम से कम 13 साल से कर रहा है उस लेवल को। तो अगर इसका ब्रेकआउट देगा तो तेजी से ऊपर जाएगा और आपको ये 110 के लेवल भी दिखेंगे। बट ऊपर जब जाएगा 110 यहाँ से निकलेगा, 80 पे जाके एक रीटेस्ट छोटा करेगा 60 के आसपास, फिर 110 के लेवल आपको दिखा देगा। तो स्टॉक अच्छा है, आप इसको बाय कर सकते हो, बट 50 के ऊपर ही मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। बाकी अपना खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें तभी ट्रेड लें। मेरा जो व्यू था मैंने आपके साथ शॉर्ट वीडियो में एक शेयर कर दिया, फाइनेंशियल इसके ऑलरेडी हमने देख लिए थे। बाकी टेलीग्राम पे भी मैं इसकी स्टॉक से रिलेटेड अपडेट्स डालता रहता हूँ वीकली बेसिस पे, तो वहाँ पे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे। यूट्यूब पे फॉलो करेंगे तो आपको रेगुलर वीडियोस स्विंग ट्रेड्स की या फिर लेवल्स वगैरह में देता रहूँगा। हर स्टॉक से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेरी होगी तो उसकी वीडियो डाल दूंगा। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।